रवि चोपड़ा, अगर तुझे मर्द बनना है तो अपनी नामर्दानगी का सबूत मिटाना ही होगा। चाहे वो तेरी बीवी ही क्यों ना हो, तुझे उसका खून करना ही होगा। खून करना ही होगा, खून करना ही होगा, करना ही होगा, करना ही होगा। है बंबई नगरिया तू देख बबुआ, सोने चांदी की नगरिया तू। ओए देवदास, काहे उदास बैठे हो हैं? अरे हम जो आ गया हूं ना तो हर जिंदगी बना दूंगा। अरे तिलकधारी नाम है हमार। ये लो घोड़ा और सवार हो जाओ जुन की दुनिया पर। लो भैया लो। ऑल द बेस्ट, समझे बबुआ? यह बंबई नगरिया तू देख बबुआ। स्नेहा देखो, आज मैंने ये हवेली तुम्हारे नाम कर दी। घर में नौकर चाकर गाड़ी सब कुछ तुम्हारे कदमों में रख दिया। बोलो, तुम खुश तो हो ना मेरी जान? मैं बहुत खुश हूँ। आज तुमने मुझे गरीबी की दलदल से निकालकर अमीरी के आसमान पर बिठा दिया है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आओ मेरी बाहों में आओ। आज की इस रात को हम अपनी यादगार रात बना दें। आओ, आओ ना। दिन भर वो सोता है, मुजरिम जो होता है, जुल्मों का धंधा अक्सर रातों में होता है। दिन भर वो सोता है, मुजरिम जो होता है,
जुल्मों का धंधा अक्सर रातों में होता है। आँख खुलते ही एक दूजे को कहते हैं सब गुड नाइट। आँख खुलते ही एक दूजे को कहते हैं सब गुड नाइट। ये है मुंबई मिडनाइट, मुंबई मिडनाइट। दिस इज मुंबई मिडनाइट, मुंबई मिडनाइट। Mumbai midnight, Mumbai midnight. This is Mumbai midnight, Mumbai midnight. इंस्पेक्टर विक्रम सक्सेना नाम है मेरा। मैं जिस शहर में जाता हूं, या तो गुंडे अपनी गुंडागर्दी छोड़ देते हैं या फिर शहर। इंस्पेक्टर, तुम शहर छुड़वाते हो, हम दुनिया छुड़वाते हैं। हाँ, तो छगनलाल, वाह वाह, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़ले 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 ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। और छगनलाल, कैसी कट रही है? हुजूर, बहुत बुरी कट रही है, मगर अब आप आ गए ना तो अब ऐश ही ऐश है। सड नाल रहोगे तो ऐश करोगे, सड नाल रहोगे तो जिंदगी भर। छगनलाल, तुम फोन पर कह रहे थे हम 3 हैं। 1 2, ये तीसरा कहाँ है भाई? जब हीरो का आना होता है तो विलन का जाना होता है। अबे चुप बे हरी भाई झरी वाले की औलाद। हुजूर, वो कहानी जरा लंबी है, किसी दिन मूड में आऊंगा ना तो सब बता दूंगा। एक बात बताओ हुजूर, आज की रात का क्या प्रोग्राम है? आज रात का नहीं, दिन का प्रोग्राम है। दिन का प्रोग्राम कब? कब नहीं, अब। अरे 500 की हरी हरी। हाँ, घंटी आया। मयूर जी हैं? जी, मेरा नाम छगनलाल है। नमस्ते। मयूर जी हैं? कौन मयूर? ओ हाँ, मयूर साहब, वो तो अंदर बैठे हैं। आइए आइए। चल जा। छोड़ो ना। मयूर, क्या कर रहे हो? I love you too. वाह, Please. सिमटी होगी, Please, लिपटी होगी, नहीं, नहीं। Please. और लिपटी Okay. होगी। I love you too. I hate you. अरे ये तो झगड़ा हो रहा I hate you. झूठे, मक्कार, पैसों की लालच में मुझसे प्यार का नाटक करते रहे, शादी का लालच देकर मेरे जिस्म से खेलते रहे। तुम्हें पैसे चाहिए ना? ये लो पैसे। I hate you. I hate you. हुजूर, क्या किस्मत पाई है आपने। लड़की आती है, खुश होती है तो आपको पैसे देती है, वो तो मेरी समझ में आता है, मगर ये नादान लड़की जो नाराज होकर गई फिर भी आपको पैसे देकर गई, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। तू समझेगा भी नहीं छगनलाल, समझाता हूँ। चल माचिस दे। हाँ। जब मैं माचिस मांगू तो जला कर दिया कर। जी।
छगनलाल, मयूर की जिंदगी एक बस स्टॉप की तरह है, जहां लड़कियां आती हैं और चली जाती हैं, बसों की तरह। एक गई है तो दूसरी आ जाएगी। और दूसरी का क्या नाम? दूसरी का नाम है कामनी। कामिनी। सेठ, मुझे 5,000 रुपए चाहिए। 5 क्या, 50 ले ले। कामिनी, तू तो हीरा है और मेरा नाम हीरालाल है। हीरालाल चाहे तो कांच के टुकड़े को भी हीरे के भाव बेच सकता है। जब तक ये जवानी है, माल बना ले। तरीका तो मैंने तुझे परसों ही बताया था, प्राइवेट शो करने का। क्या सोचा उसके बारे में? सेठ, बार में नाचना अलग बात है और जिस्म बेचना अलग बात है। ये डायलॉग फिल्मों में अच्छे लगते हैं, तालियां भी बजती है। नमस्कार मैं सेठ, हीरालाल सेठ। ये लड़के चलेंगा क्या? अन्ना, तू इस होटल का मैनेजर है, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं ये सोचना तेरा काम है। एक रिहर्सल ले ले और ये पगली को भी दिखा दे। जा दिखा दे, जाओ। ठीक है, आना। जाओ। वाह जी, अब जरा शो करके दिखाना जी। चला। क्या? वाह वाह, क्या जी? मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, मैं जा रही हूँ। क्या ना, तू नहीं तो कोई और सही। वाह वाह। Don't let a moment go by. Nothing can stop us tonight. Baila amor, let the rhythm take you over. Baila amor, te quiero, amor mío. Baila amor, wanna live this night forever. Baila amor. बस बस बस। क्या सोचा है? मुझसे ये सब नहीं होगा। मुझे मालूम था तुझसे ये कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं करेगी। तेरा टाका जिससे भिड़ा है ना, उसके ही चोच से चोच लड़ाएगी। चिकना है ना, हीरो बनने आते हैं साले। हीरो वीरो तो कुछ बनते नहीं, तेरे जैसे के दल्ले बन जाते हैं। अपनी बकवास बंद कर। वो जैसा भी है अच्छा है, तेरे जैसा तो नहीं है ना। प्राइवेट शो करने को तो नहीं बोलता। सच्ची बात बहुत कड़वी होती है कामिनी। तुझ में और मुझ में क्या फर्क है मालूम है? फर्क सिर्फ इतना है, तुझे गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा नहीं आता। लेकिन जब तू बर्बाद हो जाएगी ना, तुझे गुस्सा नहीं आएगा, पछतावा आएगा। मेरी माँ, हाथ जोड़ता हूं, माफ कर दे। मुझे नहीं मालूम था मैं तुझ जैसे अंधे को आईना दिखा रहा हूं। ये ले पैसे और जाकर ऐश कर जा। चले आते हैं। छोकरी क्या बोल रही थी हीरालाल सेठ? अरे ऐसे लोगों का कुछ होता है क्या? अरे छमक चलो जरा धीरे चलो। अरे किधर को जा रही मेरी जान? आप उनको भी साथ ले ले, बड़ा मजा आएगा। ए, क्या करते हैं? पूरा 500 रुपए उड़ा लो। मुन्ना भाई जिसके ऊपर पैसे उड़ाता है ना, तो वसूल करना भी जानता है। अरे मेरी जान, कहाँ जा रही है? स्नेहा की हम शक्ल। अरे अरे मेरी जान, कहाँ जा रही है? हेल्प मी। क्या हुआ? वो गुंडा मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तुम गाड़ी में बैठ जाना। जी अच्छा। ये जाने, ये अपन के आपस का मामला है, तुम बीच में नहीं पड़ने का। क्या समझ गया ना? अरे हम लोगों से रंगबाजी जानत नहीं का? अरे साहब, अरे साहब, ये बियर मार में नाचने वाली लड़की है साहब। आप तो अच्छे भले घर का लड़का दिखता है साहब। आप हमारे बीच में ना पड़ो तो अच्छा है, नहीं तो अपन का नाम भी मुन्ना दादा है साहब। समझा क्या? ठक्को। हाँ
चल निकल चल, ए चिकड़े चल निकल चल, ए ओ बाप, तिलकधारी, डर मत, पुलिस स्टेशन जाकर इंस्पेक्टर से मिलो, मैं आता हूं पीछे से। और सुन, डरता क्यों है? ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, जा। तुम्हारा नाम क्या है? जी, कामिनी। रहते कहाँ? गोरेगांव में। इतने डरी हुई क्यों? ऐसा पहली बार देखा है ना, इसलिए। देखो, मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूं, मगर तुम्हारी शक्ल मेरी बीवी से बहुत मिलती है। लगता है आप अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, करता था, मगर अब वो इस दुनिया में नहीं है। खैर छोड़ो, ये बताओ, तुम कैसे इंसान के साथ शादी करना पसंद करोगी? मैं ऐसे आदमी से शादी करना चाहती हूँ जो सिर्फ मुझसे प्यार करे, भले ही उसके पास धन, दौलत, गाड़ी, बंगला कुछ भी ना हो, बस 2 वक्त की रोटी वो मुझे इज्जत से दे सके। उसने जब तुम्हें छेड़ा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने मार दिया उसे। जी, मेरा घर आ गया, मुझे यहीं पर उतार दीजिए। थैंक यू। जय राम जी की। कैसन हो बचवा? ठीक हूँ साहब। हाँ, कहाँ गया तोरा इंस्पेक्टरवा? यही गए, आते ही होंगे। अरे हमरा नाम भी तिलकधारी है। अब हम अपनी मुंह से अपनी तारीफ कहाँ करें? तू लोग तो जानता है ना। ऐ, ये जो बचवा है ना, ये हमार कलेजवा है। ये इंस्पेक्टर वा नया है का रे? हाँ सर। तभी। अरे उनका दोस्त नहीं है, ये कमबख्त वर्दी ही ऐसी है। जो भी पहन लेता है अपने आप को तीरंदाज समझने लगता है। क्या नाम बताया था? उठ, अपने बाप का नाम बोल। अरे ऊकर नाम सुन के तो एसपी और डीएसपी भी बात नहीं कर सकत। तोरी का औकात है रे? ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। अंदर करो साले को। आ गए तो है बाप, कर लो इनसे बात। सलाम साहब। मालिक, आइए मालिक, आइए आइए मालिक, आइए बैठिए मालिक।
सुनो इंस्पेक्टर, वो आदमी अपना कंप्लेंट वापस लेने आ रहा है। हाँ, ये रहा उसका हर्जाना। बाकी बातें मेरा आदमी करेगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? मालिक। कर लिया बात, हो गई तसल्ली। ये आदमी आया है अपनी कंप्लेंट वापस लेने। मैं कंप्लेंट वापस लेता हूँ, मुझे मेरा हर्जाना मिल गया बस। लो, धन्यवाद। खुश मैडम। रहो। अब हमार बचवा को छोड़ दो। चलो हाँ। देख लूंगा तुमको। मैं ऐसे आदमी से शादी करना चाहती हूँ जो सिर्फ मुझसे प्यार करे, भले ही उसके पास धन, दौलत, गाड़ी, बंगला कुछ भी ना हो, बस 2 वक्त की रोटी मुझे इज्जत से दे सके। पति और इज्जत? कौन सा फर्ज निभाया है तुमने अपने पति होने का? कौन से मेरे अरमान पूरे किए हैं तुमने? शादी के दूसरे ही दिन से चूल्हे चक्की में झोंक दिया है मुझे। कभी मुझे बाहर ले गए, कभी मेरे लिए गहना बनवाया, और शादी के 3 महीने बाद एक कॉटन की साड़ी लाए हो और अपने आप को मर्द कहते हो। 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं जुटा पाते हो। मैं खूबसूरत हूँ, मेरे भी कई अरमान हैं, और मेरे कई अरमानों के सामने जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो तुम मुझे एक नपुंसक नजर आते हो, एक नामर्द। अबे दारू पीने से लीवर खराब होता है। चुप है, लीवर की औलाद। भाग यहाँ से, नहीं तो इतना मारूंगा साले जॉनी लीवर की औलाद बना दूंगा। चल। छगनलाल, वो तेरे ऊपर कीचड़ उछल गया। हुजूर, इस वक्त मैं आपके पास नहीं बैठा था ना, तो उसके कीचड़ का जवाब मैं गोबर से देता था। दारू पियो छगनलाल, दारू पियो। नहीं हुजूर, आप पियो। मैं तो फारूक भाई भूसावल वाले के अड्डे से पी के आया हूँ। देखो छगनलाल, मूड खराब मत करो दोस्त, ये लो दारू पियो। और एक बात बताओ, ये मगनलाल को तुम लोगों ने क्यों निकाल दिया? क्यों? हुजूर, एक तो देशी, ऊपर से ये विलायती दारू। हुजूर, क्यों अपनी ढकी धुपी इज्जत पर कीचड़ उछालने को मेरे को मजबूर कर रहे हो? हाँ? वेरी नाइस छगनलाल, तुम्हारी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। दारू पियो, दारू पियो, पियो पियो पियो। मुन्ना, मैं वाकई में बहुत सच्चा इंसान था, मगर क्या करूं? ये दारू ने ऐसा बना दिया कि मैं बिक गया यार। मैंने कभी नोट नहीं देखे थे। मैंने जिंदगी भर 500 का नोट नहीं देखा था। पर बेटा, उस दिन तुमने 500 का नोट नहीं देते, ना मैं 100 रुपए की दारू पीता, ना अपने मालिक से नमक हरामी करता। साले, मेरी दारू पीकर मुझे ही उल्टा पुल्टा सुना रहा है। क्या बात है? अब साले, अगर मैं इतना बुरा हूं तो दफा हो जाए ऐसे। हुजूर, जिसे दफा होना था वो तो दफा हो गए। हुजूर, हमने भी मगनलाल को बहुत समझाया था कि भाई, जब मैडम चली जाएगी तो बंगला अपने कुंवर साहब का हो जाएगा। इसमें कुंवर साहब बड़ी सी तस्वीर लगाएंगे, फिर कुंवर साहब मालिक हो जाएंगे। मगर वो मगनलाल मानता ही नहीं था। हमारे सरकार, मैं बोला मगनलाल, फिर सरकार रोज रोज नई लड़कियां फांसेंगे, पटाखे लाएंगे, अपने को 500 रुपए रोज मिल जाएंगे। मगर मगनलाल वो मानने को तैयार ही नहीं था। वो खुद भी दारू नहीं पीता था, ना ही हमारी बात सुनता था। हमने और चुटकी ने दोनों ने मिलकर एक ड्रामा किया। यार छगनलाल, मेरी समझदारी में कुछ घुस ही नहीं रहा, तू ही कुछ सोच। मेरी भी समझदारी में चूहेदानी जैसा है, क्या समझेगा? मैं तो भूल ही गया, तेरा तो दिमाग ही नहीं है।
अब सवाल ये पैदा होता है, कौन उसे पटाएगा, उसके दिल में समाएगा, फिर उसे अपनी जेब में डालकर ले जाएगा। अरे मगनलाल, इसके लिए भी बेटा हिम्मत चाहिए, हिम्मत। हाँ, काम तो ये हिम्मत का है, और हिम्मत के लिए पीना पड़ेगा दारू। समझ गया भाड़ू? मगनलाल, हिम्मत का नमूना अब मैं तुझे दिखाता हूँ। अच्छा, अरे छटा, तू क्या हुआ? माँ की याद आ गई। ओह, अच्छा, सो जा, यहाँ सो जा, सो जा, सो जा। माँ, अबे छगन, बोल मगनलाल। अम्मा, ये छटंकी तो अपनी माँ की गोद में सो गया, अब हम क्या करें? अरे यार, मेरा कहना मान, तू भी जाके धीरे से बोल दे, तुझे तेरी बीवी की याद आ रही है। अरे वाह चप्पड़ गंजू, आज जिंदगी में तूने पहली बार अक्कल की बात की है। वाह, क्या मैं एकदम टकाटक। ये क्या कर रहे हो? एक्चुअली, दरअसल मुझे अपनी बीवी के साथ चिपक कर सोने की आदत है। अच्छा, मुझे भी एक आदत है। क्या? बताओ। तो उसे कुंवारे नौकर पसंद है? क्या बात है छगनलाल, क्या बात है। कोई कीचड़ का जवाब गोबर से देना तुझसे सीखे, क्या बात है। हुजूर, आपने कीचड़ क्यों खाया? क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब है आपने कामिनी को कैसे पटाया? ओ फॉर्मूला नंबर 44 छगनलाल। क्या है कि सारी दुनिया जो है एक सपने में जीती है। जब साला मैं लंदन से आया था हीरो बनने के लिए, तो सब ने मुझे लूटा। मैंने भी किसी तरह छोटा सा सपना दिखाकर कामनी को लूटने का प्रोग्राम बना लिया। मैंने कुछ बुरा किया छगनलाल? कुछ बुरा किया छगनलाल? तू तो बड़ा कमीना है रे। क्या मतलब? आदमी चोरी करे तो सजा होती है, होती है। डाका डाले सजा होती है, किसी का मर्डर कर दे तो भी सजा होती है, किसी के दिल से खेले और उसे तोड़ दे तो उसे कोई सजा नहीं होती, कोई सजा नहीं होती, कोई सजा नहीं होती। अब ओए छगनलाल, उठ। ए, क्यों हो गया ना गोबर? चलो उठा के ले जा इसको। काम में मेरा वेट कर रही होगी। आप? हाँ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे तुमसे कुछ कहना है। उससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उस दिन आपने मेरी इज्जत बचाई थी। शुक्रिया तो गैरों का किया जाता है, अपनों का नहीं। वैसे भी कामिनी, मुझे ज्यादा घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सॉरी, आई एम एंगेज्ड। मैं किसी से प्यार करती हूँ। किससे? इससे। हाय। तो इनसे शादी करने का तुम्हारा फैसला है या इरादा? फैसला। गुड, कैरी ऑन। इट वॉज नाइस मीटिंग यू। हाय, चलें? कोई साथ न दे, चलना मुझे आता है, वाकिफ हूं, हर आग से जलना मुझे आता है। लगता है दिल का सौदा दिमाग से करना पड़ेगा।
बाय द वे, काम नहीं, ये कौन था? यही रवि चोपड़ा है। उस दिन इन्होंने मेरी जान बचाई थी। Quite an interesting person. ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। कल मिलते हैं। हेलो, इंस्पेक्टर विक्रम को अंदर भेज दो। तुम जाओ। ओके सर। सर। बैठो। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर, रवि चोपड़ा की फाइल का क्या हुआ? सर, इस शहर में जुर्म समुद्र की तरह है और रवि चोपड़ा उस समुद्र का इतना गहरा मोती है तो एक दो डुबकियों से हाथ नहीं लगने वाला। इसके लिए मुझे एक गोताखोर की जरूरत है और वो गोताखोर है इंस्पेक्टर शिवा। तुमने ठीक कहा इंस्पेक्टर, अगर समुद्र का मंथन भी करना पड़े तो करो, और रवि चोपड़ा के नाम का विष पूरे शहर से इस तरह निकालकर फेंको इस तरह दूध से मक्खी निकालकर फेंकते हैं। समझ गए? यस सर। नाउ यू गो अहेड। आई एम विथ यू माय बॉय, डोंट वरी। ओके, मैं कल ही इंस्पेक्टर शिवा को ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बोल देता हूं। नाउ यू मे गो। थैंक यू सर। गुड गुड विशाल, तुम्हारी दीदी से कहना कि मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। और हाँ, कल तुम और तुम्हारी दीदी आ जाना, कुछ काम है। ठीक है। ओके, बाय। दीदी दीदी, हाँ? इंस्पेक्टर शिवा ने ड्यूटी ज्वाइन कर लिया है अच्छा, और हम सबको कल वहां बुलाया है। हमको बुलाया है? हाँ। मैं जाऊं? अच्छा। ओके बाय दीदी। बच्चों, अब तो शादी करनी ही पड़ेगी।
ब्यूटीफुल अय्या हम लाइफ में सबक खाया मच्छी खाया खाया कोई बात हमारा है जैसा मस्त का अन्ना! लाइफ में नहीं खाया जी लगता है तोरा दिन भर गया रे। भैया कौन है कबाब में अड्डी जी है बाप लोग है ये तो हमारा अय्या अबे ओए, जी बाप का फोन आया था, मालूम नहीं तेरे को? हमको माफ कर दो साहब। सुन, कल कामिनी आप उनको बंगले में मांगता है। ये काम ही नहीं पर तुम्हारा काम हो जाएगा जी। हाँ जी अरे अन्ना, हमसे होशियारी है और तिलकधारी से चालाकी। छमिया तो बढ़िया रखा है रे तूने, हैं? अब ये छमिया हमरी हो गई। लेके जाओ अब, लेके जाओ। आइए अन्ना बच आउट आउट आओ कामिनी, डरो नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूं कामिनी, तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। कम ऑन कामिनी, बैठो। मगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। दोस्त नहीं हो तो बन जाओगी। मैं यहाँ तुम्हारे डर से नहीं आई हूँ, मैं यहाँ आई हूँ तो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी झूठी ताकत और इस झूठी चाहत की सजा किसी बेगुनाह को ना मिले। तुम अपने आप को मर्द कहते हो, मैं तुम जैसे मर्द को नामर्द कहती हूँ। नामर्द। खामोश खामोश, अपनी औकात मत भूल लड़की। जितनी तेरी उम्र है उससे कहीं ज्यादा मेरी जिंदगी का तजुर्बा है मेरे पास। आज की दुनिया में मर्द वो है जिसके पास पैसा है, पैसा।
ये डायलॉग किसी फिल्म का नहीं बल्कि मेरी जिंदगी की हकीकत है, रवि चोपड़ा की जिंदगी की हकीकत। रवि चोपड़ा किसी जमाने में एक मिल मजदूर हुआ करता था। 16-16 घंटे मजदूरी करने के बावजूद भी रवि चोपड़ा कभी थकता नहीं था। उसका भी एक घर था, एक खूबसूरत बीवी थी, स्नेहा, मेरी अपनी स्नेहा। बहुत प्यार करता था मैं अपनी स्नेहा से, मगर वो सिर्फ नाम की स्नेहा थी। उसके अल्फाज में हमेशा कड़वाहट रहती थी, हमेशा कड़वाहट। तुमने मुझे नामर्द कहा। I like it. अच्छा लगा, अच्छा लगा। I like it. I like it. मगर तुम गलती कर गई। मैं उस वक्त नामर्द था, मगर आज मैं मर्द हूं। जानती हो क्यों? क्योंकि वो मेरे मिल मालिक का लड़का था, जिसके पास बंगला, नौकर चाकर, बैंक बैलेंस सब कुछ था। मेरी स्नेहा की नजर में सिर्फ वही एक मर्द था, और उसने मेरे हिस्से का स्नेह भी उसे दे दिया। मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, मैंने दोनों को गोली मार। अब तुम ही बताओ, मैं मर्द हूं या नामर्द? खैर, तुम्हारे फैसले मेरे इरादे बदल नहीं सकते। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कामिनी, तुम्हारी उम्र में हर लड़के लड़कियों के कुछ सपने होते हैं, और उन सपनों को पूरा करने के लिए तजुर्बे की जरूरत होती है। तजुर्बे के बिना वो सपने वक्त की चट्टान से टकराकर चकनाचूर हो जाते हैं, और जब सपने टूटते हैं ना, तो बड़ा दर्द होता है। खैर, तुम खुश नसीब हो कि रवि चोपड़ा का दिल तुम पर आ गया। बात सुनने में तुम्हें कड़वी जरूर लगेगी, मगर तुम्हारे गरीबी के बदनुमा दाग पर दवा का काम करेगी, जिससे तुम्हारे सपने भी पूरे हो जाएंगे और मेरी ख्वाहिश भी। कामिनी, मेरी ख्वाहिश का मतलब तुम समझती हो ना? कामिनी, तुम समझती हो ना? हाँ, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगी, लेकिन क्या तुम मेरे सपनों की कीमत चुका पाओगे? कीमत बोलो। 50 लाख रुपए। तुम्हारे सपनों की कीमत 50 लाख रुपया हो सकती है, मगर रवि चोपड़ा की ख्वाहिश की कीमत 1 करोड़ से कम हुई तो क्या हुई? आज 1 तारीख, ठीक 2 दिन के बाद मैं तुम्हें शाम को 7 बजे 1 करोड़ रुपया दूंगा, और उसके बाद 1 महीने के लिए सिर्फ तुम मेरी हो जाओगी, सिर्फ मेरी। मुझे मंजूर है। हवलदार, इंस्पेक्टर शिवा को अंदर भेजो। कम इन सर। आओ इंस्पेक्टर शिवा, आओ। हुक्म कीजिए। करता हूं, बैठो तो सही। तुमने रवि चोपड़ा का नाम तो सुन रखा होगा। जानता हूं सर, उसके केस को इंस्पेक्टर विक्रम सक्सेना हैंडल कर रहा है, और मैं ये भी जानता हूं कि आप उसके जुर्म का तंबू उखाड़ के
कानून का झंडा फहराना चाहते हैं, और इसके लिए आपको मेरी जरूरत है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ड्यूटी ज्वाइन करने का ऑर्डर तो मैं तुम्हें दे ही चुका हूं। अब उन मुजरिमों को बता दो कि वर्दी की ताकत क्या होती है। कमिश्नर साहब, वर्दी की ताकत से मैं इनकार नहीं करता, मगर वर्दी से ज्यादा ताकत उसके पहनने वाले के जज्बे में होनी चाहिए। तुमने ठीक कहा इंस्पेक्टर, और वह जज्बा तुम में है। इसीलिए इस केस का इंचार्ज मैं तुम्हें बना रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं पिछली बार मैंने ही तुम्हें सस्पेंड किया था। उसके लिए 2 शब्द है मेरे पास। इतिहास में हमेशा बहादुरों का नाम लिखा जाता है, कायरों का नहीं। मेरी ये बात हमेशा याद रखना इंस्पेक्टर। ठीक है सर। इस वर्दी की ताकत और कानून के सामने रवि चोपड़ा तो क्या, रवि चोपड़ा जैसे मुजरिम कीड़े मकोड़े की तरह रेंगते हुए नजर आएंगे। ये मेरा आपसे वादा है सर, और इस काम को अंजाम देने के लिए मैं और इंस्पेक्टर विक्रम ही काफी हैं। गुड, वेरी गुड। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। मयूर, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूं तो तुम क्या करोगे? देखो, पहले 30 लाख रुपयों से तो मैं गारमेंट का बिजनेस खोलूंगा। उसके बाद 10 लाख में मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा प्यारा सा बंगला खरीदूंगा। हाँ? अब जब घर होगा तो गाड़ी होना तो जरूरी है, तो 5 लाख की गाड़ी भी ले लूंगा, और फिर 5-10 तो घर वाले को भी खर्च के लिए देने ही पड़ेंगे ना, है कि नहीं? मयूर, तुम बदल तो नहीं जाओगे ना? नहीं, मगर इतने सारे रुपए देगा कौन? रवि चोपड़ा। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अरे तुम्हारे भरोसे ही तो हम हैं। ऐसा? तो then let's celebrate. अपने बाप को नहीं पहचाना? अच्छा लगा, अच्छा लगा। कम से कम तुम अपने मालिक के वफादार तो। पहचानता हो ऐसी पुष्पा की गॉडफादर? समझ गए सरकार। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। जब जवानी का खून उबाल मारता है और गुरूर का पसीना बाहर आता है, तो तुम जैसों को उस्ताद की याद आई जाती है। बच्चे, जिंदगी की किस मझधार में फंस गया है तू? ऐसा कौन सा चक्रव्यूह है जिसे तू तोड़ नहीं पा रहा है? मैं तो तेरी मदद जरूर करूंगा, क्योंकि तूने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है। वरना तू तो अच्छी तरह जानता है कि मैं जुर्म की दुनिया से नाता तोड़ चुका हूं। मैं कोई अभिमन्यु नहीं जो चक्रव्यूह तोड़ न सकूं। पितामह हूं, भीष्म पितामह, जुर्म की दुनिया का भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को भी शिखंडी के आगे अपने घुटने देखने पड़े थे। ये ना, मेरे पास वक्त बहुत कम है। जो कुछ बोलना है जल्दी बोल। बोल। बादशाह भाई, आपने मुझे थप्पड़ मारा, अच्छा लगा मुझे। पहली बार मुझे अपनेपन का एहसास हुआ, वरना रवि चोपड़ा के बदन पे हाथ लगाने की जरूरत थी। मगर ना जाने क्यों इन दिनों कोई मेरे दिल की गहराई को छू रहा है।
पर खुदा दिल को तो वो छूती है जिससे प्यार हो जाता है। क्या कोई हसीना? हाँ बादशाह भाई, मुझे किसी से प्यार। मतलब ये कि तेरी मौत के दिन करीब आ गए। नहीं बादशाह भाई, वो मेरी मौत नहीं, जिंदगी है, मेरा जुनून है। और आपने मेरा जुनून इससे पहले भी देखा, जब मैं जिंदगी के मोड़ पर फतेहाल घूम रहा था, तब मेरा जुनून था पैसा कमाने का। और आज मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं। क्या वो भी तेरी तरह तुझसे इतना ही प्यार करती है? हाँ? सवाल ये नहीं होता कि वो मुझसे प्यार करती है या नहीं, सवाल ये है कि रवि चोपड़ा का दिल उस पर आ गया। वैसे मैंने कल उसे अपने बंगले पे बुलाया था, और जब मैंने 1 करोड़ की लालच दी तो वो मेरे साथ 1 महीना रहने के लिए तैयार हो गया। जब वो 1 घंटे में 1 महीने के लिए तैयार हो सकती है, तो क्या 1 महीने में मैं उसे जिंदगी भर के लिए तैयार नहीं कर सकता? बस 1 महीना बादशाह भाई, 1 महीना आप मेरे ये सारे कारोबार को संभालें। उसके बाद मैं आपको वादा करता हूं कि सारी जुर्म की, ये काले कारनामों की जितनी भी मेरी फाइल है, उसको मैं बंद कर दूंगा और आपकी तरह एक शराफत की जिंदगी जीऊंगा। प्लीज बादशाह भाई। बच्चे, मैंने तुझे जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह तो बना दिया है, लेकिन ये जुर्म की दुनिया है ना, ये शेर की सवारी है, और इस शेर की सवारी से उतरना नामुमकिन है। और मोहब्बत में सौदेबाजी, ये बात मेरी समझ में नहीं है। फिर भी अगर तुझे तेरी मोहब्बत मिल जाए और तेरा घर बच जाए, मैं तो परवरदिगार से यही दुआ करूंगा, और हमेशा साथ हूं मैं तेरे। ऐसी सूरत में मैं कानून की चौखट पर अपना सर रखूंगा और कानून से तेरी जिंदगी की भीख मांगूंगा। और ये क्या रोनी सूरत बना रखी है? आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। इस खुशी के मौके पर कुछ जश्न हो जाए, हो जाए। कामिनी, तू क्या है? एक बार में नाचने वाली मामूली सी लड़की, और मयूर एक अच्छे खानदान का पढ़ा लिखा लड़का, जो तेरी असलियत जानते हुए भी तुझे अपनाने को तैयार है। ऐसा कहना और करने से पहले तुम मर क्यों नहीं गई? और अगर तुम्हें मरने की हिम्मत नहीं थी तो कम से कम मुझे जहर लाके दे दिया होता। कम से कम तुम्हारी बात सुनने से पहले मैं मर जाता। उसे धोखा मत दे। आज तुझे उसे बताना ही होगा कि तूने अपने जिस्म का सौदा रवि चोपड़ा से किया है। हाँ, आज मैं उसे बताकर ही रहूंगी, क्योंकि प्यार में मैं धोखा नहीं कर सकती। अगर उसने मुझे अपना लिया, उसके साथ घर बसा लूंगी, वरना जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। कामनी, तुम इतनी रात गए? आओ अंदर। क्या बात है? क्या बात है कामनी? मयूर, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? तो रात के 2 बजे आप मुझसे ये पूछने आई हैं कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं कि नहीं? क्या बात है? मयूर, रात के 2 बजे मैं तुमसे ये पूछने नहीं आई हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो या नहीं। मुझे तुम्हारे मोहब्बत पर यकीन है, और आज इसी यकीन का इम्तिहान लेने आई हूँ। कैसा इम्तिहान? मयूर, अपने जिस्म का सौदा मैंने रवि चोपड़ा के साथ किया है, सिर्फ अपने प्यार के खातिर। अगर तुम इस बात को नहीं मान पाए, तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। अरे कामनी, आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ना मयूर। कामनी, ये तो जहर।
मयूर आगे मत बढ़ना, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा बाबा, ठीक है। तुम ये जानना चाहती हो ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ कि नहीं? ये साबित कर देगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और अगर हाँ कर दूं, ठीक है, मुझे सब मंजूर है। लेकिन प्लीज इसे फेंक दो। वादा? हाँ वादा। मेरी कसम? तुम्हारी कसम। ये लाओ मुझे दो। मयूर, आई लव यू। मयूर, तुम जल्दी आ जाओ यहाँ पर। बस तुम आ जाओ और कुछ मत बोलो। तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें आना ही पड़ेगा। चलो बाय। काम नहीं, क्या बात है? ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जो तुमने मुझे यहां बुला लिया? खैर चलो बैठो, बैठ के बात करते हैं। बताओ, यहां क्यों बुलाया है? बस तुम आ गए, तुमको देख लिया, बस। काम नहीं, तुम्हें पता है ना मेरा यहाँ ना खतरे से खाली नहीं है। मैं, तुम मर्द हो ना, एक औरत के जज्बात को समझ नहीं पाओगे। औरत जिससे प्यार करती है, अपना सब कुछ उस पर लुटाती है। क्या सीन है, आई लाइक इट। नहीं, बंदूक यहां लगी, दर्द वहां हो रहा है। कीमत मैं चुकाऊं और ऐश ये आराम ज्यादा करे। बच्चे, हम दोनों के बीच बिछी शतरंज के बिसात में तू मोहरा बन गया है। तुम उसे कुछ मत करो, तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा ही करूंगी। वो तो तुझे करना ही पड़ेगा। तुम्हें मेरा जिस्म चाहिए ना, लो। उसकी मैंने कीमत चुकाई है, मगर इसकी जान की कीमत कौन देगा? प्लीज उसे छोड़ दो, जिंदगी भर मैं तुम्हारी गुलामी करूंगी, प्लीज। रवि चोपड़ा तुझे दिल की रानी बनाकर रखना चाहता था, मगर तू बड़ी बदनसीब है कि तू उसकी गुलाम बन गई। गुलाम! रवि चोपड़ा कभी अपनी जुबान से नहीं फिरा है, कभी नहीं फिरा, मगर तू गद्दारी कर ली। इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी तुझे इसकी सजा। और तेरी सजा यह है कि तू और तेरा यार, मैं तेरे जिस्म से तेरे यार के सामने खेलूंगा ताकि तू जिंदगी भर हर पल 100 बार मरती रहे। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन।
मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक पल में 100 बार मरना क्या अभी चलना से करता है। उठ साले हरामजादे, उठ। क्या कह रहा था मुझे? मामूली में हो रहा हूं मैं। अब साले क्यों तेरी बोलती बंद हो गई? कभी कभी मुझ जैसा मामूली प्यादा भी तुझ जैसे सड़े हुए बादशाह को मात दे जाता है। उठ। मयूर, मुझे लगता है वो मर गया है। क्या? ये तुमने क्या किया गामनी? अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो तुम्हें मार डालता। क्या? तुम जाओ कपड़े बदल करो। तौलिया। कामिनी, अब मैं तुम्हें जो जो कहता जाऊं तुम बिल्कुल वैसा ही करती जाओ। इस बिल्डिंग में कोई चौकीदार है? घर में कोई नौकर वोकर है? ऐसे कैसे हो सकता है? गेट पर एक कंप्यूटराइज्ड लॉक है जो रिमोट से खुलता है। अब वो रिमोट सिर्फ रवि चोपड़ा के पास है। लेकिन जब मैं आया था तो ये दरवाजा तो खुला हुआ था। उस गेट का एक बटन बेडरूम में भी है, उसके दबाते ही गेट खुल जाता है। अच्छा, काम करो, इस रवि चोपड़ा के बच्चे को पहले ठिकाने लगा दो। इसी जंगल में। हाँ, यहीं फेंकते लाश को। संभाल के। इधर, यहाँ ले आओ। मुझे बहुत डर लग रहा है मयूर। चलो जल्दी से भाग चलते हैं। आजा मेरी बाहों में यूं न तरस तू, मेरी आंखों से आज बहक। आजा मेरी बाहों में यूं न तरस तू, मेरी आंखों से आज बहक। क्या
हाल समझ लेना मेरे दिल का, बदला है रंग इस महफिल का। रे हाल समझ लेना मेरे दिल का, बदला है रंग इस महफिल का। कोई आने वाला महफिल में थोड़ा ठहर तू, कि मेरी आंखों से आज बहक, आज मेरी बाहों में यूं न तरस तू, कि मेरी आंखों से आज बहक। सर चढ़ के बोले जब दारू का नशा, यार समझ जाओ कि जाल में फंसा। अरे ले डाल कोपचे में, ले डाल खर्चा पानी। अरे सर चढ़ के बोले जब दारू का नशा, यार समझ जाओ कि जाल में फंसा। दिल्ली का शीशा है, दिल्ली का शीशा है, इतना समझ तू, कि मेरी आंखों से आज बहक, आज मेरी बाहों में यूं न तरस तू, कि मेरी आंखों से आज बहक, आज मेरी बाहों में यूं न तरस तू, कि मेरी आंखों से आज बहक रे, कि मेरी आंखों से आज बहक, कि मेरी आंखों से आज बहक, कि मेरी आंखों से आज बहक रे, कि मेरी आंखों से आज बहक। हेलो, इंस्पेक्टर विक्रम सक्सेना हियर। ठीक है। हाँ, मनीषा बंगलो। ओके सर, करू पांडे अपनी चाल में फंस चुका है। गुड। कहीं उन्हें भावना पर शक तो नहीं हुआ? नो सर, बिल्कुल नहीं सर। वो मनीषा बंगलो यहीं सामने है। मेरा अंदाजा था कि वो यहां जरूर आएगा। एक काम करो इंस्पेक्टर विक्रम, तुम अंदर जाओ और उसे कवर करो, मैं बाहर वेट करता हूं। लेकिन Okay. याद रहे, नो फायरिंग। ओके सर। तो आज करुण पांडे से मुलाकात होगी। आज मेरी मेरी जान। डार्लिंग, हाँ? मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ अच्छा। बताओ। ओहो अरे मेरी जान, मेरी आउच। छमिया, रामपुरी चक्कू। डार्लिंग, हम्म, ये भी प्यार करने का कोई तरीका है? अरे मेरी बुलबुल, आजा मेरी बाहों में यूं न तरस तू, और पी के मेरी आंखों से यूं न बहक तू। अच्छा, तो जनाब शायरी का भी शौक रखते हैं? अरे मेरी बनारसी पान, तेरे जैसा मचलता हुस्न देखकर तो अच्छे अच्छे बेसुरे भी सुरीले हो ही जाते हैं। कैसे मर्द हो तुम? हाँ? अरे मेरे जापानी ठर्रे की बोतल, सुना है शराब कभी कभी शबाब का मजा भी किरकिरा कर देता है। आजा। ओफो, तुम्हारे हाथ बहुत तकलीफ देते हैं, इन्हें बांधना पड़ेगा मेरी जान। अब मैं देखता हूँ तुम्हारे ये हाथ में कैसे आते हैं। क्या हुआ? ये क्या, ऐसे भी प्यार किया जाता है? क्या हुआ जाने मन? हाथ बांधना ही है तो पीछे बांध दो। ये भी ठीक है,
हाथ तो पीछे से भी बांधे जा सकते हैं और आगे से भी बांधे जा सकते हैं। अरे मेरी नागपुरी संतरा, आज तो मजा आ जाएगा जाने मन, बहुत मजा आएगा। हाँ, ऐसे ही प्यार किया जाता है। मैं प्यार नहीं करता हूँ, तो फिर क्या करते हो? मैं शिकार करता हूँ, शिकार। ओ, शिकार तो उड़ती चिड़िया का करते हैं। मैं तो परकटी दासी हूँ। इंस्पेक्टर शिवा भी कितना वक्त ले रहे आने में। माइक्रोफोन, पुलिस इन्फॉर्मर, करू पांडे से चालाकी। ये क्या है? पुलिस की इन्फॉर्मर, मेरी मद्रासी मक्खन, तूने ये कैसे समझ लिया कि रवि चोपड़ा के आदमी इतने बेवकूफ होंगे कि तुझ जैसे 2 टके की हुस्न वाली के जाल में इतनी आसानी से फंस जाएंगे? हम जब मेहरबान होते हैं तो देते हैं छप्पर फाड़ के, लेकिन जब खफा होते हैं तो लेते हैं कपड़े फाड़ के। बता करू पांडे। हाँ? इंस्पेक्टर, करू पांडे, तुझसे तेरी मौत का फासला उतना ही है जितना कि मैं तुझसे दूर खड़ा हूं। चाहूं तो पूरी की 6 गोलियां तेरे सीने में दाग दूं, मगर मैं तुझे इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। और तेरी औकात ही क्या है, एक मामूली सी चींटी? करू पांडे को पकड़ना इतना आसान नहीं है। कमिश्नर साहब, तुम्हें तो किसी नौटंकी में बाण होना चाहिए था इंस्पेक्टर। क्या बोला तूने? क्या बोला? चींटी है? चींटी? हाँ, इंस्पेक्टर, मैं वो चींटी हूँ जो चाहूं तो तुम्हारे कायदे कानून के कान में घुसकर वो तहलका मचा दूंगा, वो तहलका मचा दूंगा कि तुम्हारे 10 साथियों की ताकत धरी की धरी रह जाएगी। बड़ा अजीब है तुम्हारा ये कानून भी, और बड़ा हिट है वो डायलॉग कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाए मगर एक भी बेगुनाह की जान नहीं जानी चाहिए। फिर ये तो इन्फॉर्मर है तुम्हारी। भला इसकी जान कैसे जाने दोगे तुम? अब मैं अपनी असली बोले पर आता हूँ, यानी अपनी औकात से। क्या करूं इंस्पेक्टर, छोटे से लाभ खाकर घूसे खाकर बड़ा हुआ, फुटपाथ पर लावारिस था ना। अगर मैं भी किसी बड़े बाप की औलाद होता तो आज तुम्हारी तरह मेरे शरीर पर भी कानून की वर्दी होती, समझा? अरे 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 साला, मैं तो इमोशनल हो गया। चल चल इंस्पेक्टर, हट। चल इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझा? छमिया, चल, ज्यादा चौपड़ ना तो गर्दन उड़ा दूंगा। चल चल इंस्पेक्टर, हिलना नहीं। बच्चे, अब तो तू फंस ही गया। क्या कानून ने जाना है, क्या मुजरिम ने पहचाना है, हम जैसे कानून की रखवालों की ठोकरों में जमाना है। मेरी अपनी अदा है, मेरा अपना अंदाज। कहते हैं लोग मुझे आशिक मिजाज। समझाओ। तो करू पांडे, बेटा तेरे करने के दिन तो गए, अब भरने के दिन आ गए। अच्छा, तेरी मौत के वारंट पे लगता है इंस्पेक्टर शिवा के दस्तखत होंगे, समझे? ठीक बोला बाप, बहुत ठीक बोला। एक बार पहले भी तू ठीक इसी तरह गरजा था, तो अपुन ने तेरे दस्तखत करने से पहले ही तेरे पेन का स्याही खल्लास कर दिया था। याद है ना तेरे को? वो कैसे भूल सकता हूं मैं, लेकिन आज ड्यूटी पर भी तुम जैसे लोगों की वजह से आया हूं मैं। बता मुन्ना, किस तरह की मौत मरना चाहेगा तू? बहुत खूब इंस्पेक्टर, बहुत खूब। एक निहत्थे पर बंदूक तान करके तो एक चूहा भी शेर की मूंछों से खेल लेता है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो तू क्या अपने आप को शेर समझता है?
बेशक। तो आज फैसला हो ही जाएगा कौन शेर है। असल ईमानदारों का कभी कुछ नहीं होता। हर बार मैंने ईमानदारी की कसम नहीं खा रखी है, समझे मुन्ना? इंस्पेक्टर शिवा, बहुत विष पीने का शौक है। अरे आज हम पिलाऊंगा तुमको विष रे। ना विष पिलाऊंगा कि तोरा ये खून से खेलने का शौक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा रे। मारो साले को। रुक जाओ जागीर, वरना मैं गोली मार दूंगा। विशाल भाग नहीं तो डांट पड़ेगी। अब देख तिलकधारी के बम का कमाल। विशाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ आपके लिए आया हूँ। तुम घर जाओ और अपनी बहन का ख्याल मैं रखो। आपको छोड़ के नहीं जा सकता। मैंने कहा ना कि तुम घर जाओ। जाओ यहाँ से।
रवि चोपड़ा, तेरे जुर्म का तंबू तो उखड़ गया, अब तो मेरे निशाने पर है। इंस्पेक्टर विक्रम सक्सेना, मेरे पास ये पक्की इंफॉर्मेशन है कि रवि चोपड़ा इसी शहर में है। रवि चोपड़ा के शहर में आने जाने के रास्ते में मैं दीवार बन के खड़ा हूं, और रहा तिलकधारी, तो तुम उसे फॉलो करो। जी सर। आज की रात रवि चोपड़ा पकड़ा जाना चाहिए। यस सर। टेक केयर। ओके सर। चलो मामला निपट गया। मेरी चाबी। कामिनी, हमें वापस जाना पड़ेगा। क्यों? मेरी बाइक की चाबी यहाँ रह गई थी। मैं आया, मैंने गाड़ी रखी, फिर रवि चोपड़ा आया, उसने चाबी निकाली और फिर वो अंदर गया। कामिनी, हमें वापस जाना पड़ेगा लाश के पास। बात ये, जब मैं आ रहा था ना कामिनी, तो एक इंस्पेक्टर ने मुझे रोका। उसने मुझसे मेरा लाइसेंस मांगा, मैंने लाइसेंस दिखाया तो उसकी नजर मेरी चाबी पर पड़ी। उसमें मेरा फोटो था, उसे चाबी अच्छी लगी। वो इंस्पेक्टर जानता है उस चाबी के बारे में। चलो हमें फिर से वहीं जाना पड़ेगा। चलो गाड़ी में बैठो। ठीक है। अरे साला, मालिक के बंगले भी पैरा और यहाँ भी। अरे ये पुलिस वाला, अरे मालिक कहाँ ढूंढूं? तिलकधारी, तू यहाँ? मालिक, वही हम पूछ रहे हैं कि आप जंगल में क्या कर रहे हैं? सवाल मैंने किया है तिलकधारी। मालिक, पहले आप ये बताइए, आप ये 2 दिनों से है कहाँ? और ये पुलिस जो है हमने सब ठिकाने और अड्डों पे छापा मार दिया है, और आपके बंगले पे तो सख्त पहरा है। ये कैसे हुआ? तो इंस्पेक्टर शिवा जो है ड्यूटी पे वापस ज्वाइन था। उसने हमरे करू पांडे, जागीरा
और बहुत से आदमी को बेदर्दी से मारा है। ये सोच लीजिए आपका ये तिलकधारी पुलिस को चकमा देके यहाँ भाग कर आया है। और साथ में बारात लेके आया। हम कुछ समझे नहीं मालिक। तिलकधारी तू बेवकूफ था, बेवकूफ रहेगा। पुलिस तेरा पीछा कर रही है और तू मेरे साथ यहाँ खड़ा है, यानी कि मैं भी गया। नहीं मालिक, ऐसा नहीं होगा। हम बेवकूफ नहीं हूँ, हम तो आपका वफादार कुत्ता हूँ मालिक। और रही बात वो पुलिस की का मजाल कि रवि चोपड़ा और रवि चोपड़ा के आदमियों का सफाया करते। अरे उनके लिए तो ये तिलकधारी का बम ही काफी है। मालिक, आप यहाँ से चले जाइए और ये आपका वफादार कुत्ता यहाँ खड़े रह के पुलिस से निपटेगा। हाँ। मुझे तो जाना ही पड़ेगा तिलकधारी, क्योंकि मुझे कुछ हिसाब चुकता करना है। हाँ मालिक, हाँ मालिक, और हम यहाँ पुलिस से हिसाब चुकता करेंगे। रवि चोपड़ा का बच्चा कहाँ गायब हो गया? नहीं तो खिलाश कहाँ गई? मैं हूँ मयूर। मैं तो डर ही गई थी। क्या हुआ, चाबी मिली? वहां से तो उसकी लाश ही गायब है यार। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? साला कानून का माना हुआ आदमी था, किसी कानून वाले ने ठिकाने लगा दिया होगा। वो पीछे बैग में क्या है? मयूर, उसमें हमारी खुशियां हैं। हाँ? जब ऊपर वाला देता है तो वाकई छप्पर फाड़ के देता है। आई लव यू कानून। आई लव यू टू। मालिक, तिलकधारी बेवकूफ नहीं, आपका वफादार कुत्ता है। क्या बात है?
मयूर, पैसे तो हाथ लग ही गए हैं, बस किसी तरह आज रात इसको धोखा देकर निकलना होगा। क्या हुआ मयूर? कुछ नहीं, मैं अपनी स्वागत के बारे में सोच रहा था। तो मैं चेंज करके आऊं? चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, आ जाओ। मयूर, मैं कितनी लकी हूँ, मेरी इज्जत भी बच गई और पैसे भी मिल गए। मेरी मैना। अबे ठरकी बुड्ढे, सुधर जा सुधर जा। चल चल फुटफुट। हाँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। आजा मेरी मैना, मेरी बाहों में। हाँ। अबे ओए, मयूर कहाँ है? अबे ओ बासी बजे, चल चल। ये तो सांड है। जगन्नाथ, मैं वर्सोवा लॉज 102 में हूँ, कल आके मिल ले, ठीक है? बॉस, वर्सोवा लॉज 102, ओके? क्या बोला बे तू? हाँ? क्या बोला बे? अरे अरे हुए अंडे के छिलके, अब मैं तेरा हाथ कैसे बनाता हूँ देख, देख। बहुत मारा रे, बहुत मारा, बाप रे बाप। अरे बहुत मारो रे साला, मारने का नियम बनाने को। देखा बुरे काम का बुरा नतीजा। चल चल फुट चल। नीचे भी मारता है, आगे भी मारता है। अरे बुड्ढे को बुड्ढे के जैसा मारने का रे भैया। बहुत मारा रे। अरे बाप रे, बहुत मारा रे। वो तो मैं बाल बाल बच गया। किसी ने सही कहा है, पूरे काम का बुरा नतीजा। अरे भैया, मैं तो भुगत लिया। मैं तो अब अपने घर भुसावल चला। मैं तो चला। जुर्म की कायनात जब से है, इंस्पेक्टर शिवा को तेरी तलाश तब से। अपने आप को जुर्म की दुनिया का भीष्म पितामह कहता है। चल रवि चोपड़ा, तेरा ये गुरूर भी आज मैं तोड़ देता हूं। भीष्म पितामह तो बहुत ऊंची चीज है, तू तो उनके पैरों की धूल भी नहीं। तुम्हारी फिजूल की बातों का जवाब देने का वक्त मेरे पास नहीं है इंस्पेक्टर। मैं एक बहादुर इंसान हूं और एक बहादुर इंसान दूसरे बहादुर इंसान की कद्र करना जानता है। और मैं यह भी जानता हूं कि इंस्पेक्टर, कि जब दो शेर आमने सामने खड़े होते हैं तो उनमें से सिर्फ एक ही बचता है। फर्क सिर्फ नजरिए का है इंस्पेक्टर, और इन दोनों सूरतों में सिर्फ ताकत की जरूरत पड़ती है। मगर इंस्पेक्टर, फिलहाल मैं लड़ने के मूड में नहीं हूं। तो तुम मुझे बारूद दिखाकर डराना चाहते हो, मगर ये मत भूलो कि जान की बाजी लगाना मैं भी जानता हूं। तुम मुझे गलत समझ रहे हो इंस्पेक्टर। तुमने ठीक कहा रवि चोपड़ा, तुम्हारे मेरे बीच फर्क सिर्फ नजरिए का है। तुम्हारी नजर में मैं गलत हूं और मेरी नजर में तुम। अपनी ये बकवास बंद करो और अपने आप को
कानून के हवाले करो। आई लाइक इट, अच्छा लगा मुझे। तुम्हारे जैसे नौजवानों को इस देश की किसी फौज में भर्ती हो जाना चाहिए, क्योंकि इस देश को तुम्हारी बहुत जरूरत है। क्यों? मौत को देखकर डर लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रवि चोपड़ा आज तक जिंदगी में कभी मौत से डरा नहीं है, मगर तुम जैसे नौजवानों के हाथ से मरना मेरी मौत में 4 चांद लगने के बराबर होगा। तुम चाहते क्या हो? इंस्पेक्टर, सिर्फ 2 घंटे की मोहलत चाहता हूं। मैं समझा नहीं। इंस्पेक्टर, रवि चोपड़ा को आज तक किसी ने भी धोखा नहीं दिया, मगर सिर्फ 2 टके की एक लड़की ने उसे धोखा दिया। मुझे 2 घंटे की मोहलत चाहिए ताकि मैं जाकर उससे अपना हिसाब बराबर कर सकूं। उसके बाद मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। ये एक बहादुर इंसान का दूसरे बहादुर इंसान से वादा है। सिर्फ 2 घंटे, तुम जा सकते हो। थैंक यू इंस्पेक्टर। ये क्या किया इंस्पेक्टर शिवा? तुमने उसको जाने दिया? मैं उसको गोली से उड़ा देता हूं। डोंट शूट इंस्पेक्टर विक्रम। इस केस को मुझे अपने तरीके से हैंडल करने दो। उसे जाने दो। मैं देखना चाहता हूं कि वो अपने वादे का कितना पक्का है, वरना इंस्पेक्टर शिवा की गोली उसे कभी भी मौत की नींद सुला सकती है। क्या हुआ कामनी? कुछ पलों के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे रवि चोपड़ा मेरे पास लेटा हुआ है। हाँ? लगता है शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गया। तुम एक काम करो कामनी, अगर ये रवि चोपड़ा है तो मैं दरवाजे के पीछे खड़ा रहता हूँ। हाँ। उसके अंदर आते ही चुपके से बाहर चला जाऊंगा। तुम किसी तरह उसे बहला फुसलाकर वो नोटों का बैग लेकर आ जाना। मैं बाहर इंतजार करता हूँ। ओके, टेक केयर। ठीक है। ओके। कामिनी, मैं जानता हूं कि तुम अंदर हो। दरवाजा खुला है, आ जाइए। कहां है तेरा यार? वो धोखेबाज था, मुझे छोड़कर चला गया। मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब भी कुछ कहने को बाकी है? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ घर बसाना चाहती हूँ। प्लीज मुझे एक बार और माफ कर दो। कामिनी, मैं ये कैसे यकीन कर लूं कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? ठीक है, अगर अब भी तुम मुझे अपना गुनहगार समझते हो तो ये बैग ले लो। इसमें तुम्हारे दिए हुए रुपए हैं। मुझे इसमें से एक भी रुपया नहीं चाहिए। और अब मैं अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी इज्जत तुम्हारे कदमों में रखती हूँ। आओ, आगे बढ़कर मुझे सजा दो और अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। ये लो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना गिरा हुआ इंसान? तुम चाहते क्या हो? तुम्हें क्या अच्छा लगता है? सिर्फ तुम्हारी खुशी क्या है? जो तुम्हारी खुशी है वो मेरी खुशी। मेरी खुशी जानना चाहते हो? तो सुनो, तुम मुझसे बाकायदा सारे समाज के सामने शादी करके
मेरे साथ अपना घर बसा लो। ऐसा कहकर कामिनी, आज तुमने रवि चोपड़ा को खरीद लिया। आज से रवि चोपड़ा तुम्हारा गुलाम है। तुमने मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ निकाल दिया। जानती हो कामिनी, पिछले 5 सालों से मैं अपनी जिंदगी की लड़ाई अकेले लड़ते लड़ते थक चुका हूं। मगर जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो मेरे दिल ने यही कहा, रवि चोपड़ा इस जुर्म के दलदल से निकलकर कामिनी नाम के किनारे तक पहुंचा कामिनी नाम के किनारे तक। हाँ कामिनी, और उस वक्त मैंने यही सोच लिया था कि मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा। कामिनी, मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे, बहुत प्यार करता हूं। मैं बहुत थक गया हूं अपनी जिंदगी से कामिनी। लोग मुझसे डरते हैं, मगर मैं अपने आप से डरता हूं। बहुत थक गया हूं मैं अपनी जिंदगी से। मुझे नींद नहीं आती है कामिनी। मैं आज तुम्हारी गोद में सर रखकर सोना चाहता हूं, गहरी नींद सोना चाहता हूं कामिनी, ताकि जब मैं सजूं तो एक नया सजन हम दोनों का इंतजार कर रहा हूं। मैं सोना चाहता हूं कामिनी। ये बैग मुझे दे दो जल्दी से। हाँ हाँ, ये बैग ले लो, लेकिन मुझे भी अपने साथ ले चलो। मयूर, तुम आज मेरे लिए मौत का सामान बन चुकी हो कामिनी। और अगर तुम ये सोचती हो कि मैं तुम्हें साथ लिए घूमो फिरूं, तो तुम गलत समझती हो, समझी तुम? मयूर तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझसे प्यार करते हो। मयूर, मैं किसी से प्यार नहीं करता। अगर जिंदगी में मयूर ने किसी से मोहब्बत की है तो वो है दौलत। तुम गलत समझती हो कामिनी, गलत समझती हो। तो तुमने मुझे इस्तेमाल किया, ये सब नाटक था, धोखेबाज। दिल को बहलाने के लिए मोहब्बत किया करते हैं। इस दौर में वफा की तिजारत किया करते हैं लोग। ए दोस्त, दिल एक खिलौना बनकर रह गया है आज के दौर में। दौलत की इबादत करते हैं लोग। रवि चोपड़ा! मेरी दौलत कामिनी, मैं चाहता तो इसे बहुत पहले मार सकता था, मगर
इसका असली चेहरा तुम्हारे सामने आ गया। कामिनी, मैं अब भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। ये मेरे पैसे। ये नोट नकली है। ये लड़की पागल हो चुकी है। आप लोग जिंदगी में कामयाब होने के लिए ऐसा कुछ मत कीजिएगा। आदमी को कामयाबी मिलती है अपनी ईमानदारी से, अपने मजबूत इरादे से और ऊपर वाले के आशीर्वाद से। मैं इतना कुछ कह रहा हूं, मैं कौन हूं आप जानना चाहेंगे? एक मिनट। Cut it and pack up.